बात में आज हम बात करेंगे कि हमारे दुनिया में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो हमारा मुल्क भी उसके साथ है। जो वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें पोजीशन ये है कि लोग कहीं कहीं भूखे मर रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं, तंगदस्ती है। तो उसके लिए आज का हमारा मौजू है कि इंसानियत की खिदमत करना और दूसरों की मदद करना। उसके लिए 2-3 एग्ज़ाम्पल चाहेंगे कि हम ज़रा माशरे के लिए एक मिसाल बने। तो एक बादशाह की दरबार लगी हुई थी उसमें बहुत से वज़रा और सब बैठे हुए थे। तो बादशाह बहुत अच्छे मूड में था, तो उनका मूड बहुत अच्छा था। तो वहाँ कुछ और भी आम अशख़ास बैठे थे। तो एक शख़्स से मुखातब होते बादशाह ने अपने मूड में खुश होकर कहा कि आज मांगो, जो कुछ तुम्हें मांगना है मैं तुम्हें देता हूँ। तो अब आम आदमी था, तो उसने उस वक्त जो है, पुरानी बात है, उसने कहा कि हुज़ूर मुझे 100 दीनार दे दें। तो बादशाह ने कहा कि 100 दीनार देना मेरी हैसियत और शान के मुताबिक नहीं है, यानी छोटी सी रकम है। तो फिर उस शख्स ने देखा कि बादशाह का मूड बहुत अच्छा है, तो उन्होंने कहा तो फिर बादशाह सलामत, मुझे अपनी आधी बादशाहत दे दीजिए। तो बादशाह ने कहा कि आधी बादशाहत तुम्हारी हैसियत और शान के ख़िलाफ़ है। तो यानी कभी कभी ये होता है कि हम अपनी हैसियत और शान या दूसरे की हैसियत और शान भूल जाते हैं कि उसकी वक़्त क्या है, और हम उनकी मदद नहीं कर सकते और हाथ से वो मौका निकल जाता है। इसके लिए मौलाना रूम एक ज़बरदस्त मिसाल देते हैं मसनवी रूमी में। वह कहते हैं कि एक शख्स बीमार हो गया और वो अपने अमराज़ जो भी उसके थे तशख़ीस के बाद तबीब के बाद गया और उसे कहा कि मुझे नींद नहीं आती, घुटनों में दर्द है, जो भी कमर में तकलीफ़ थी। तो हकीम ने कहा कि इन सब का इलाज मेरे पास है, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, वो मेरे पास दस्तयाब नहीं है। तुम इस तरह करो कि वो शहद ले आओ, तो मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। तो वो छोटी सी डिब्बिया हकीम साहब ने उन्हें दी। तो वो बेचारे गए, दर दर मांगते रहे, मार्केट में, बाज़ार में, कहीं भी शहद दस्तयाब न हुआ। आखिर तंग हो गए, तो मौलाना रूम लिखते हैं कि वो महमूद गज़नवी की दरबार की तरफ चल दिए और वो वहाँ चले गए। उसके बाद गए तो दरवाज़ा खटखटाया दरबार का, तो वहाँ से कहते हैं कि अयाज़ निकला। महमूद अयाज़ जैसे निकला तो उनको उन्होंने, जो मरीज़ था, कहा कि मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए डिबिया में। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ा सा क्या बहुत सा दे देता, चूँकि मैं इस दरबार में एक मुलाज़म हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूँ। मैं बादशाह से तुम्हारी मुलाकात करवा देता हूँ, जो कि मिलना बहुत महाल है, वो अगर चाहें तो तुम्हें दे सकते हैं। तो कहते हैं कि वो मरीज़ वहाँ अपनी डिबिया दरबार में ले गया। दरबार सजी हुई थी, वज़रा वज़ीर लोग बैठे हुए थे। तो महमूद ने जैसे ही वो अर्ज़ सुनाई कि इनको थोड़ा सा शहद चाहिए, तो अब कहते हैं कि बादशाह सलामत ने अपने वज़रा को कहा कि 3-4 शहद के टिन से दे दो। तो सब हैरान हो गए कि एक छोटी सी डिबिया की रिक्वायरमेंट थी, एक तलब थी, उन्होंने 3-4। तो महमूद गज़नवी से दरबारी ने पूछा कि बादशाह सलामत, इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी ज़रूरत तो छोटी सी डिबिया शहद की थी, आप इतना क्यों दे रहे हैं? तो बादशाह सलामत ने कहा कि इन्होंने मांगा अपनी हैसियत के मुताबिक है और मैं दे अपनी हैसियत के हिसाब से रहा हूँ। तो आप ज़िंदगी में इस वक्त बुरे हालात में जिसकी भी मदद करें तो अपनी हैसियत के मुताबिक करें और वक्त तो हालात के मुताबिक करें कि उसकी ज़रूरत क्या है। डेल कार्नेगी मीठे बोल के जादू इन्फ्लुएंशियल पीपल में लिखते हैं कि मैं छोटा था, बचपन में स्कूल जाता था, तो मेरी हालत ये थी कि पाँव में चप्पल नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे। तो स्कूल का रास्ता एक घने जंगल से गुज़रता था, तो मैं वहाँ से जाता था। तो बचपन में एक कहानी मैंने पढ़ी थी और वो मुझे अभी तक याद है और मैं उस कहानी के हिसाब से पूरी ज़िंदगी चलता रहा हूँ। वो कहानी कहते हैं कि कहानी मैंने पढ़ी थी कि सूरज और हवा की आपस में बहस चल निकली और उनकी आपस में ज़िद हो गई। तो हवा ने कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो सूरज ने कहा मैं बहुत ताकतवर हूँ। उन्होंने कहा चलें देखते हैं दोनों का पावर कितना है। तो चिलचिलाती धूप थी मगर सर्दियों का दौर था। तो पहले हवा ने कहा कि ये बूढ़ा शख्स आ रहा है, इसको कोट पहना हुआ है, मैं ऐसा ज़ोर चलाऊंगी, अपनी ताकत दिखाऊंगी कि ये बूढ़ा शख्स अपना कोट उतार देगा। तो कहते हैं कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल गया, साइड में हो गया और हवा ज़ोर से चली, इतनी ज़ोर से चली मगर बूढ़ा शख्स सुकड़ता गया, उसने कोट नहीं उतारा। अब सूरज ने कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी ताकत कितनी है। अब डेल कार्नेगी लिखते हैं कि इस स्टोरी में लिखा हुआ था कि सूरज ने बड़े शफीकाना अंदाज
से उस पर नज़र डाली और आहिस्ता आहिस्ता से उस बूढ़े शख्स को इतनी हरारत महसूस हुई गर्मी की कि उसने कोट उतार दिया। अब डेल कार्नेगी लिखते हैं कि जब जब इंसान अपनी मेहरबानी और शफ़क़त की ज़ोर आज़माई करता है तो जबर टूट जाता है, ज़ुल्म टूट जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी मेहरबानी और शफ़क़त से, अपनी हैसियत से इस तरह करें कि ज़ोर टूट जाए, कि जिसकी जो तलब हो उसकी तलब पूरी हो। आखिर में कुरान शरीफ की कोट करूँगा 114 आयत में से, सूरह 89 है, सूरह अल फजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रोज़ी तंग करता है तो तुम कहते हो कि हमें ज़लील किया, मगर नहीं, इसलिए कि तुम यतीमों का ख्याल नहीं रखते, भूखे लोगों को खाने की तरगीब नहीं देते और अपना माल जमा करके रखते हो। तो कहने का मकसद है कि अपने माल को दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, यतीमों की मदद करें और गरीबों की मदद करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।